राष्ट्रीय सभा के बारे में बात करें, इसके बारे में भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है या इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जब माइनॉरिटी चेयरमैन करके वहाँ नियुक्ति हुई, उसके बाद तुरंत इलेक्शन का दौर चला तो वो मुंबई नहीं आ पाए। पहली दफ़ा मुंबई में आए हैं तो ये जाहिर बनता है कि जिस ढंग से कार्यकर्ताओं में आप उत्साह देख रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम आपने देखा है, जाहिर है कि वो एक अपने आप में कलाकार तो है ही है, पर अपने आप में बहुत अच्छा लड़ाकू इंसान है। और हमें खुशी है इस बात की जो आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए काम जो हो रहा है या ये जो आज जलसा हो रहा है जिसको आपने भी देखा है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बबू खान और उसकी सारी टीम को, मुंबई की सारी टीम को, और अहमद खान साहब जो मुंबई के प्रभारी है, महाराष्ट्र के प्रभारी है, उन दोनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने ये कहा कि इसकी ज़रूरत है। ऐसा है कि आज जो हालात देश में हैं और जिस तरह से माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, माइनॉरिटी को एक टारगेट किया जा रहा है, और ये अपने इसमें है, सत्ता के नशे में है कि कोई इसका सवाल नहीं पूछेगा। कांग्रेस सवाल पूछेगी, इसके पहले भी पूछा है, अभी भी पूछेगी और आगे भी पूछेगी, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। हमने ये नहीं देखा कि आजू बाजू में कौन है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, हमने ये ज़रूर देखा क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें इजाज़त नहीं देता, हमें वो यही सिखाता है इंसान है, इंसान की तरह उसके अपने मसले हैं, मसाइल है, उसको हम लोग जस्टिफाई करने की, उसको हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी मसाइल है उसको छुड़ाने की और उसमें न्याय देने का हम काम। तो ये ज़रूरत है, वक्त का तकाजा भी है, पहले से है, कोई आज की नई बात नहीं है। माइनॉरिटी सेल का अभी नहीं बना, सालों से है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सर, जैसे कि 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ, उसकी स्थिति देख रहे कि कांग्रेस की स्थिति कितनी तरह गिर चुकी है, क्या यही वजह है कि लोगों को कांग्रेस के नज़दीक किया जा रहा है, उसे खींचा जा रहा है, बताया जा रहा है इस पर? नहीं, आप लोग, मेरे समझ में एक नहीं आता, आप लोग ऐसा परसेप्शन क्यों तैयार करते हैं? कांग्रेस ने एक स्टेट पंजाब हमने गंवाया, हमने मांग लिया क्योंकि हमारी वहाँ हार हुई है, और उसका इंट्रोस्पेक्शन और बाकी सारा चिंता उसकी जो ये है चिंतन, ये सारा हो जाएगा, और हो भी रहा। उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार थी। सर, गोवा में भी तो हुआ है ना, गोवा में भी उनकी सरकार थी, लेकिन वहाँ आपकी तादाद ज़्यादा थी। ऐसा पिछली बार था, इस बार नहीं। देखिए, पैसे के आधार पे सत्ता के नशे में चूर होके लोगों को खरीद करके गोवा जैसे छोटे राज्यों में पिछली बार जो हुआ, इस बार वही हुआ है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आप, ये मैंने पहले भी कहा था, ये सारा खेल ईवीएम का है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, सालों से मैं कहते आया हूँ, और जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने यही कहा था कि हम लोग बैलेट पेपर पे आ जाए, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है आप 6 महीने में बदली करते हो, टेक्नोलॉजी बदली हो जाती है। ईवीएम 30 साल से चल रहा है, वही ईवीएम, वही सब कुछ, और किस तरह से सारा हो रहा है। और चलो मान लीजिएगा कि मोदी जी का नाम बहुत ही ज़्यादा देश में चल रहा है, या मोदी जी की बहुत ये पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मान लिया 1 मिनट के लिए, चलो आपको हम आह्वान करते हैं, आपको हम चैलेंज करते हैं, बैलेट पेपर पे आ जाओ, सारे इलेक्शन बैलेट पेपर पे करो, और दूध का दूध, पानी का पानी होने। सर, आप ईवीएम की बात करते हैं, इसकी शुरुआत भी तो कांग्रेस ने की, लेकिन ये बात यह है कि बीजेपी ने उसका ज़्यादा फायदा उठाया है। सवाल ये है कि उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी, ये जाहिर है कि जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाई थी, खास करके जर्मन ने, उन्होंने इसको बैन कर दिया, सारे फ्रांस ने बैन कर दिया, सारे लोगों ने। अमेरिका तो इतना बड़ा विशाल देश, बैलेट पे आ गए और बैलेट पे सब चलता है। तो हमारे दौरान भी मैंने, जब मुझे पूछा जाता था, मैंने तभी भी कहा था, आज भी मैं वहीं पे उसी मुद्दे पे कायम हूँ, कौन सी भी ऐसी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक चीज़
उसको टैंपर किया जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार से उसको हैक किया जा सकता है, जैसे ये हो रहा है। सर कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नासूर जैसे बन चुके हैं, जिसको B23 भी कह लो तो B23 भी कह लो तो उस पर क्या क्या कहेंगे आप कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा? नहीं, एक ऐसा ही, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में जो है AMI भी जो है वो गठबंधन करने के तैयार हो रही थी। नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ टिकट टिप्पणी करूँगा, मुझे ये नहीं देगा, शोभा नहीं देगा, लेकिन इस तरह की आज़ादी मेरे कांग्रेस पार्टी में है। अपनी बात, कोई भी अपनी बात रख सकता है, आप उसे G23 कहिए, G50 कहिए या G10 कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन ये आज़ादी और किसी भी पार्टी में नहीं है। यही खासियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यही खासियत है कांग्रेस की, जो हमारा संविधान है उसकी। अपनी बात कोई रख सकता है, हो सकता है तरीके अलग अलग हो, पर मैं इस बात से आपसे भी एक सवाल है कि आप एक खाली कि आपने महंगाई को लेकर और उसके साथ में कश्मीरी फाइल को भी ऐड कर लिया, क्या जरूरत पड़ी कि आज के इस कार्यक्रम में आपने इसको लोगों के सामने रखा है? आज की नहीं, बहुत समय की ज़रूरत है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों की जेब की लूट हो रही है। पिछले 8 वर्षों में 26 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल, डीजल और LPG गैस से कमाया है। जनता को ये बताना ज़रूरी है, इसलिए ये विषय, और जनता की जेब से पैसे जा रहे हैं। सर माइनॉरिटी की बात करें तो बंगाल के अंदर भी अभी जो है 8 से 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उस पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, उसको क्यों नहीं आपने उठाया? उसको बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने उठाया। अधीर रंजन चौधरी वहाँ पर गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने 355 के तहत एक्शन मांगा।